हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज का जो आपका सेशन है एसबीआई पीओ मेंस क्वांट सेक्शन, एसबीआई पीओ मेंस क्वांट सेक्शन। और आज का जो आप लोगों का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका डीएस, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी क्या है? ये डेटा सफिशिएंसी ये जब भी आता है आपका 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम डेटा सफिशिएंसी का बात करें, डेटा सफिशिएंसी का बात करें तो सबसे पहले आपको दिया रहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट का यहां पे दो पार्ट हो गया। उसमें क्या रहेगा? गिवन रहेगा और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो गिवन और क्या फाइंड आउट करना है उसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहां भी इसके बाद उसका सब स्टेटमेंट रहेगा, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए। स्टेटमेंट 2 को भी सब स्टेटमेंट 2 को पढ़ेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए, और सब स्टेटमेंट 3 को पढ़ेंगे और मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद ये गिवन और इसका कंपेयर करने से देखेंगे कि अगर जो फाइंड आउट करना, अगर फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अगर इससे भी अगर आंसर मिल रहा है तो 2, इससे भी आंसर मिल रहा है 3, यानी कि आइदर 1, 2 और क्या होगा? 3 होगा। अगर मान लीजिए हम लोग फाइंड आउट किए, यहाँ गिवन है और नंबर 1 है, यहां से आपको कुछ नहीं मिला, ये फाइंड आउट करना है, नहीं मिला, तो इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर मिल गया तो 1 और 2, अगर 2 से नहीं मिला तो तीनों को कंपेयर करके देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे? अप्रोच करेंगे। ये मेरा क्या हुआ? डीएस का क्या हो गया? अप्रोच हो गया। इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। अगर क्या फाइंड आउट करना है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या करेंगे? देखेंगे कि मेरा कौन कौन सा सब स्टेटमेंट मेरा आंसर देगा। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें कि यहां पे स्टेटमेंट हम लोग लिखे, ये गिवन लिखे, और ये क्या हो गया? क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है यहां पे एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वेरिएबल्स, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये मैक्सिमम केसेस में यही होता है। यानी कि आपको सपोज 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए, अगर 3 वेरिएबल है तो आपका 3 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे कुछ सम्स लेते हैं, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग सम्स का बात करें, डीएस का सम, तो क्वेश्चंस आपको वहां पे डिस्प्ले कर दिया गया है और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चंस, 77। का बात करें तो बोल रहा है कि इन अ लाइब्रेरी देयर आर 25% बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है, एक लाइब्रेरी में 25% बुक्स क्या है? वो इंग्लिश का है, इंग्लिश का है। ठीक है, तो ये क्या है? ये गिवन हो गया, ये हो गया आपका गिवन, ये हो गया गिवन। ठीक है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि हम लोग स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट में ये मेरा गिवन दिया हुआ है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर लिए, मैथमेटिकली क्या कर दिए? हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब नंबर 1 बोल रहा है
नंबर 1 का बात करें, देयर आर 40% बुक्स इन हिंदी, यानी कि 40% बुक्स क्या है, वो है हिंदी मीडियम का है, हिंदी, ठीक है। देयर आर 6,000 बुक्स इन नॉन हिंदी लैंग्वेजेस, यानी कि यहां पे बोल रहा है देयर आर 6,000 बुक्स इन नॉन हिंदी लैंग्वेजेस, 6,000 बुक्स इन नॉन हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है। देयर आर 3,500 बुक्स विच आर नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यहां पे 3 नंबर बोल रहा है 3,500 बुक्स, 3,500 बुक्स वो क्या है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो ये सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर हम बात करें नंबर 1 का, ये आपका 25% क्या दिया हुआ है, इंग्लिश का किताब है, ये 25% क्या है, वो इंग्लिश का किताब है, ठीक है। तो 40% क्या है, हिंदी, इससे तो आपको कुछ मूल्य मिलेगा नहीं। अगर हम बात करें कि 6,000 जो किताब है वो क्या है, नॉन हिंदी का है, 6,000 जो किताब है वो नॉन हिंदी है, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, इंडिविजुअल 2 भी नहीं देगा। अगर 3 बोल रहा है कि ये कितना है, 3,500 बुक्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी कि 35, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करें टोटल, अगर हम किताब का हम बात करें, तो आप नंबर 1 और नंबर 2 का कंपैरिजन करके देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 2 का अगर कंपेयर करें तो 40% क्या है, हिंदी है, तो नॉन हिंदी कितना होगा, 60%, ठीक है। तो ये आपको 60% का वैल्यू हो गया, 60% का वैल्यू कितना हो गया, 6,000 और टोटल कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 100% का अगर वैल्यू बात करें हम, तो टोटल कितना होगा 10,000 किताब, यानी कि आपका यहां पे क्या आंसर आएगा, 1 और 2 आंसर आपको दे देगा, 1 और 2 हम अगर आंसर आए तो एक तो मेरा आंसर आया 1 और 2, एक आंसर क्या आया 1 और 2, ठीक है, ये मेरा एक आंसर, ठीक है, ये हुआ 1 और 2, यहां पे और लिख सकते हैं। और अगर 1 और 3 का बात करें, हम लोग लेके चलते हैं 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, 25% क्या है, इंग्लिश है, 40% क्या है, हिंदी है, यानी कि ये तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन का एप्लीकेशन हम सब जगह कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें 1 और 3 वी गेट और गिवन से, तो इंग्लिश कितना है 25%, 25% क्या है इंग्लिश, 25% इंग्लिश है, हिंदी कितना है 40%, 40% क्या है हिंदी है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 65%, 65%। अब रेस्ट जो बचेगा, अगर हम रिमेनिंग का बात करें, रिमेनिंग कितना हो गया 35%, 35% जो होगा वो क्या होगा, वो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश होगा, यानी कि इसके इक्विवेलेंट हो गया आपका। यानी कि हम आप यहां पे हम बोल सकते हैं कि 35% का जो वैल्यू हो गया 3500, तो यहां पे 100% का वैल्यू कितना हो गया 10,000, ठीक है। यानी कि आपको 1 और 3 से भी आंसर आ रहा है, तो और क्या हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि आइदर और केस में यहां से जो आंसर आएगा 1 और 2 से जो आंसर आएगा 1 और 3 से भी वही आंसर आया, यानी कि पहले भी 10,000 आया था और अभी भी क्या हो रहा है 10,000 आ रहा था। अगर हम 78 का बात करें, हम
तो यहां पे बोल रहा है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, यहां पे आपको जो है फाइंड आउट करना होगा। यहां पे ये क्या है, क्वांटिटी 1 है और क्वांटिटी 2 है, यानी कि क्वांटिटी 1 में कुछ गिवन रहेगा और क्या फाइंड आउट करना है वो हम लोग देखेंगे, और क्वांटिटी 2 भी, यानी कि दोनों को यहां पे लिखेंगे, क्वांटिटी 1 कितना आ रहा है और ये आपका क्वांटिटी 2 कितना आ रहा है। अब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपको वहां पे डिस्प्ले कर दिया गया है। अब बोल रहा है क्वांटिटी 1 के बारे में बोल रहा है, या क्वांटिटी ए के बारे में बोल रहा है कि द परसेंटेज पी ऑफ वाटर इन थर्ड जग, यानी कि परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी कि पी, उसको परसेंटेज वाटर या परसेंटेज पी बोल सकते हैं। बोल रहा है कि द परसेंटेज पी ऑफ वाटर इन थर्ड जग, the percentage P of water in the third jug if two jugs having capacity 8 liter and 4 liter, यानी कि 2 जग है, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें J1 है और ये जग 2 है, ठीक है। पहला का कैपेसिटी है 8 लीटर, सेकेंड का जो कैपेसिटी है कितना है, ये 4 लीटर है, ये 4 लीटर है, ठीक है। आर फील्ड विथ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, यहां पे शुगर एंड वाटर का मिक्सचर से फिलअप किया गया है। यहां पे हो गया आपका, ये हो गया शुगर और ये हो गया वाटर, ठीक है। यहां भी सेम चीज है, ये हो गया शुगर और ये हो गया वाटर, शुगर एंड वाटर, ठीक है। इन द स्मॉलर जग मतलब ये वाला हो गया आपका 4 लीटर वाला है स्मॉलर जग, ठीक है। इन द स्मॉलर जग 35% ऑफ मिक्सचर इज शुगर, शुगर का परसेंटेज कितना है 35%, तो रेस्ट 65% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एंड इन द बिगर जग 40% ऑफ मिक्सचर इज वाटर, बिगर जग में 40% अगर वाटर है तो 60% क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो जग आर एम्प्टीड इनटू द 15 लीटर जग, अब यहां पे ये थर्ड जग है जिसका ये इसी को हम लोग बोल सकते हैं J3। अब इसमें क्या है कि 15 लीटर इसका कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी कितना है 15 लीटर है, 15 लीटर, ठीक है। हुज रिमेनिंग कैपेसिटी इज फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अब देखिए 8 और 4 12, यानी कि इसमें आपको जो है अगर हम बात करें ये शुगर है और ये वाटर है, तो यहां पे पहले से ही 3 लीटर क्या है, वाटर है, 3 लीटर पहले से क्या है, वाटर है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी कि परसेंटेज ऑफ वाटर का हम बात करें तो नीचे कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 तो होगा इंटू 100, ये तो आप लिखिएगा ही, ठीक है। अब देखिए अगर हम वाटर का बात करें तो वाटर कितना होगा, अब देखिए यहां पे 40% ऑफ 8, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 फर्स्ट वाले में हुआ, यानी कि यहां पे कितना हो गया आपका 3 पहले से 3 लीटर था और इसमें है 3.2, और अगर हम यहां पे बात करें वाटर का तो 65% यहां पे है, 65% का वैल्यू हो गया आपका, यानी कि 65/100 इंटू कितना 4, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं 13 और ये हो गया 20, तो यहाँ पे 2 और ये हो गया 10, 13 दूना 26, यानी कि 26/10, यानी 2.6 हो गया, ये कितना हो गया 2.6, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.6 ऐड कर लेंगे हम। तो टोटल को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना 2 और 6, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8, यानी 8.8 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना 5 दूना 10 और ये 15, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 16 के 6 1 और 2 8 16 कितना 17, 176/3, यानी कि इसका आंसर आया 176/3, यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 176/3%, दिस इज द क्वांटिटी 1,
यानी कि इसको हम बात करें 176/3%। ये हो गया आपका 176/3%। अब हम लोग आते हैं क्वांटिटी 2 में। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वांटिटी 2 अगर बोल रहा है यहां पे है, यानी क्वांटिटी बी है यहां पे क्वांटिटी 2, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज, डी का वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या है? डी, ठीक है। इन विच सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। डी क्या है? जहां पे सी अकेले काम करेगा, यानी कि सी जो है किसी भी काम को डी डेज में करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ओके, चलिए क्या फाइंड आउट करना हम लिख लिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज एंड 180 डेज रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे ए जो है 120 डेज और बी कितना हो गया? 180 डेज रिस्पेक्टिवली। अब यहां बोलिए, देखते हैं टाइम एंड वर्क का सम। टाइम एंड वर्क का बहुत सारा वीडियो हम यहां पे अपलोड कर चुके हैं। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का अगर एलसीएम का बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 360। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 360। 12 तिया 36 और 18 दूना 36, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया? 3। बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 2, ठीक है। अब बोला ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज एंड 180 डेज। बहुत अच्छा। दे वर्क फॉर 60 डेज। दोनों लोग 60 दिन तक काम किया, यानी कि यहां पे लिखेंगे 60 ए प्लस बी, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 और 2 5, 3 और 5 6 बजे 30, 300 यूनिट मेरा काम हो गया। रेस्ट कितना बचा? 60 यूनिट्स, ठीक है। एंड देन बोथ लेफ्ट रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन मिनिमम। अब सी का जो यहां से आपको आएगा इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी का बात करें, यानी कि इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय, यहां पे डेज दिया हुआ है, डेज। तो टोटल वर्क तो यहां भी इतना ही करना है, 60 बाई और डेज 88/9। 88 9 कहां चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इफिशियंसी ऑफ सी आपको यहां पे मिल गया। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें 15 चौका 60 और यहां पे 22, यानी कि इफिशियंसी ऑफ सी का बात करें तो कितना आ गया? 15 × 9/22। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ सी, ठीक है। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ सी। अब सी को टाइम कितना लगेगा? सी को टाइम कितना लगेगा? अब हम लोग उस पे फोकस करते हैं। तो टाइम जो होता है टोटल वर्क बाई क्या होता है? इफिशियंसी। तो अगर हम डी का बात करें, यानी कि सी का जो टाइम होगा वो डी है, जो कि टोटल वर्क कितना हो गया? 360। 360 बाई इफिशियंसी 15 × 9, 15 × 9 और ऊपर में कितना हो गया? 22, ठीक है। अगर हम इसको काटे इस तरह से, ये हो गया आपका कितना? 9 यहां पे 40, ठीक है। और यहां पे कितना? 8 और यहां पे हो गया आपका 3। 22 8 76 से 176/3 डेज, यानी क्वांटिटी 2 भी वही आ रहा है, 176/3। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का क्या है? सेम है, 176/3 176/3, यानी कि आंसर क्या होगा? क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या है? Q1 इज इक्वल टू Q2 मेरा आया, Q1 इज इक्वल टू Q2 मेरा आया, ठीक है। वो यहां पे हम लोग सॉल्व भी किए थे, Q1 इज इक्वल टू Q2। अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन मिनिमम। इस मिनिमम पे ध्यान दीजिए, मिनिमम 88/9 डेज, यानी कि हम लोग क्या लेके चले थे? मिनिमम को यहां पे हम लोग इग्नोर किए और इन कितना? 88/9 डेज हम लोग लेके चले थे। क्या किए थे हम लोग? 88/9 डेज हम लोग लेके यहां पे चले थे, लेकिन उससे कम भी क्या लगेगा उसको? माने 88/9 डेज क्या होता है? मिनिमम लग रहा है।
यानी कि मिनिमम जब लग रहा है 88/9 डेज, तो उससे ज्यादा भी तो समय लग सकता है। यानी कि Q2 का वैल्यू एट द सेम टाइम Q2 इक्वल टू कितना, मेरा जो यहां पे वैल्यू आया था 176/3 और समथिंग कुछ ज्यादा रख लीजिए, मान लीजिए आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि यहां से आपका जो आ रहा है वो क्या हो गया, Q1 इज लेस देन Q2 आ जा रहा है, Q1 इज लेस देन Q2। यानी कि दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, Q1 इज लेस देन इक्वल टू Q2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक जो है फंसाने वाला चीज है। बहुत लोग एग्जाम में क्या करेगा कि अच्छा रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन, मिनिमम को छोड़ दीजिए, 88/9 डेज। तो जैसी रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन 88/9 डेज, तो आपका Q2 का आंसर कितना आ गया, 76/3 डेज। लेकिन ये तो मिनिमम टाइम है, अब इससे ज्यादा भी तो लग सकता है, और ज्यादा कुछ भी लग सकता है, 1 दिन और लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है। इसीलिए Q2 का जो वैल्यू आएगा 176/3 प्लस x, यानी कि एग्जैक्ट अगर ये रखेंगे तो 176/3 होगा। अगर उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो और इससे क्या होगा, 176/3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसीलिए Q2 का वैल्यू क्या होगा, यहां पे ज्यादा हो गया। तो हम बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 लेस देन Q2, यानी कि दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, दोनों को ही कंपेयर करेंगे तो Q1 लेस देन इक्वल टू Q2। तो इस तरह का आपको जो SBI PO में अगर हम बात करें तो ये सब भी 2 नंबर का सम्स दे। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि यहां से पूछ रहा है 79, फिर से DS का सम हो गया। SP ऑफ मोबाइल फोन, माने SP आपको चाहिए। यहां पे गिवन कुछ नहीं दिया हुआ है। मोबाइल फोन इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, अगर हम लोग कोई डिस्काउंट ऑफर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इफ नो SP, इफ नो डिस्काउंट इज, इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, कोई भी डिस्काउंट हम लोग ऑफर नहीं करेंगे। तो नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि द प्रॉफिट अर्न वाज 24%। प्रॉफिट परसेंट का अगर बात करें तो ये क्या है, 24%। नंबर 2, यानी कि इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। हैड 12% डिस्काउंट बीन ऑफर्ड ऑन सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 1500। यानी कि यहां पे CP, ये हो गया आपका SP, और ये हो गया क्या, MRP। ठीक है, हैड अगर 12% डिस्काउंट देता, 12% अगर डिस्काउंट देता, ठीक है, 12% डिस्काउंट देता तो उसको 1500 का क्या होता, प्रॉफिट होता, 1500 का प्रॉफिट होता। अब देखिए ये 1500 का प्रॉफिट होता, ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ये भी अकेले नहीं देने वाला है, ठीक है, ये भी अकेले आपको नहीं देगा आंसर, बिकॉज न ही आपको CP है, न SP है, न MRP है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम नंबर 3 का बात करें तो नंबर 3 CP कितना है, 16000 है। CP ऑफ आर्टिकल कितना है, 16000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, ये भी अकेले नहीं देगा आंसर। यानी कि CP ऑफ आर्टिकल कितना है, 16000 है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है। ऑब्वियसली 1 और 3 से मेरा आंसर आ सकता है, 1 और 3 से आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें कि 1, 2 को अगर देखते हैं, 1, 2 से भी मेरा आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 24% है, प्रॉफिट कितना है 1500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 24% है, 1500, तो यहाँ से आप SP आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 और 2 से भी आंसर आ रहा है, और 2 और 3 से भी आ रहा है, यानी कि एनी 2, क्या आंसर होगा, एनी 2 ऑफ 3, दिस इज द आंसर। यहां पे आपको आंसर फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हो गया आज का लास्ट सम, 80 नंबर क्वेश्चन, 80।
इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो सबसे पहले हम लोग सिलेंडर पे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सिलेंडर क्या है उस पर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिलेंडर जो है, अगर हम सिलेंडर का बात करें तो इस तरह का शेप का होता है। दिस इज द रेडियस एंड दिस इज हाइट। ठीक है, अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो गया? सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट। सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या होता है? 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस ऑफ बेस, और हाइट क्या आ जाएगा? h। ठीक है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया का बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो बेस एरिया, डबल बेस एरिया, एक यहां पे है, एक टॉप एक बॉटम। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहां पे हम लोग, अगर हम लोग 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले तो आर प्लस एच। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो सर्कुलर टाइप का है, इसलिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और हाइट इज द एच। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आइडिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हम लोग इस पे उस सम्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। अभी एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में आपका जियोमेट्री रिलेटेड से भी दे रहा है, मेंसुरेशन से भी दे रहा है, तो ये सबका थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 80। अगर हम वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहां पे क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू आपको मालूम है। इससे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमको मालूम है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, ये मुझे मालूम है। अगर मुझे आर और एच अगर मिल जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि मुझे इस दो वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। दो वेरिएबल को फाइंड आउट करना है तो मिनिमम मुझे दो इक्वेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, नंबर वन का बात करें, इट्स रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:5, R:H। ये दिया है कितना? 3:5। ठीक है, यहां पे आपको रेशियो दिया हुआ है, लेकिन हम यहां पे रेशियो से हम वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, नंबर 2 का बात करें, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि लिखिए कर्व सरफेस एरिया
बाई टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर और यहां पे आर प्लस एच। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? एच बाई आर प्लस एच। उसका वैल्यू कितना दिया है? 5/8। 5/8। अगर एच का वैल्यू कितना है? 5 है, तो एच यहां पे कितना है? 5 रख दिए। तो आर को 3 पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा आपका? 8। 3 और 5 8। यानी कि यहां से भी वही आ रहा है, R/H। उसका जो वैल्यू हो गया 3:5। 3:5। यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सेम ही है। ठीक है, और आपको दोनों सही आंसर नहीं मिलेगा। अब बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इज 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इंफॉर्मेशन अच्छा दिया हुआ है, यानी कि नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया जो है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन कर्व सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बहुत अच्छा। अब माइनस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना? 98 पाई। अब 2 पाई आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां से आपको मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 98 पाई। पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 और यहां पे कितना? 49। यानी कि यहां से अगर हम आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। अब यहां से आर का वैल्यू आपको मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया और दोनों का ही रेशियो दिया हुआ, यानी इंडिविजुअल ये भी आंसर नहीं देने वाला है। लेकिन अब यहां पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, तो ये तो 3 नंबर तो मैंडेटरी हो गया। यानी कि आंसर क्या होगा? 1 2 3 3 एंड आइदर 1 और 2। क्या होगा? आइदर 1 और 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इस तरह से आंसर हो गया आपका। तो ये रहा आपका डीएस का कुछ क्वेश्चंस। तो ये मेरा आपका जो ये क्या बोलते हैं एसबीआई पीओ मेंस का मैंने आप ये पूरा सेट कंप्लीट करा दिया, मतलब क्वांट सेक्शन का। ठीक है, और भी हम नए सेट के आएंगे, सेट को लेकर आएंगे हम। ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस हो या एसबीआई क्लर्क मेंस का सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि हम और भी अच्छा क्लासेस को हम लेके आ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।